है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदू को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र भवन बना है सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म का चक्र जो हमारे संसद हमारे संसद के ऊपर है वो धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्ब्लम पे लिखा है या तो धर्म हो जाए, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं संविधान में समाजवाद। वीडियो में देखे होंगे कि सुधांशु त्रिवेदी जी किस तरह से समाजवादी प्रवक्ता को अपने बातों को रखकर किस तरह से जवाब देने का काम करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस पे कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका उत्पन्न कहां से हुआ था। तो ये 1976 में इसका उत्पत्ति हुआ था, जो 42वां संशोधन करने के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब देश आजाद होने के बाद में जब संविधान को पूरी तरह से लागू हो गया, तब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 को ये संशोधन हुआ और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। और आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक ये अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और किसी भी धर्म को अपने कोई भी अनोदर धर्म में सम्मिलित होने का भी अधिकार देती है, अपनी समुदाय का पालन करने का भी अधिकार देती है। अगर कोई धर्म का जो संस्था है अगर किसी तरह का फंडिंग करती है तो अपना फंडिंग कोई भी गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं जाती है, वो अपने फंडिंग को अपने समुदाय के लोगों के ऊपर लगा सकती है। ये सारा फंडामेंटल राइट्स देती है जो आर्टिकल 25 से लेकर 30 के अंतर्गत आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द तो 1976 में जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, सभी धर्म को समान अधिकार, समान पालन करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी 6वीं शताब्दी में उसमें साफ तरह से पूरे को जो भी धर्म वहां पे सम्मिलित है सभी धर्मों को अपना अधिकार था मानने का। और साथ में जब बौद्ध कालीन आया 3री शताब्दी में, बौद्ध काल के समय में, ईसा पूर्व में, उस समय भी बौद्ध ने भी अपने सभी को धर्म को अपना मानने का अधिकार, समान अधिकार दिया गया था। तो इस बात से कितने आप लोग सहमत है? कमेंट और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।